नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी का आज सिंगापुर से ढोल बजाते हुए एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी आईटी सेल वाले इस ढोल बजाने को लेकर कहते हैं कि देखिए, विपक्ष वाले चाहे जितने जलते रहें, पीएम मोदी ऐसे ही ढोल बजाते रहेंगे, भारत का डंका बजाते रहेंगे, ऐसे ही विकास करते रहेंगे। विकास का ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास का ढोल ऐसे ही बज रहा है या फिर ढोल फट गया है। छत्तीसगढ़ की छात्रा के आंसू हिसाब मांगते हैं, एक आईना दिखाते हैं मोदी सरकार को, जनता को भी आईना दिखाते हैं कि आपके टैक्स का पैसा आखिरकार कहां जा रहा है। छत्तीसगढ़ की छात्रा क्या कहती है, जरा सुनिए। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है और बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको। तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है वो सर। अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक स्कूल की छात्रा इस बात को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचती है कि 11वीं 12वीं में कोई टीचर नहीं है। 10वीं तक तो 4 टीचर की व्यवस्था है, लेकिन उससे ऊपर 11वीं और 12वीं में एक भी टीचर स्कूल में नहीं है। 11वीं तो बमुश्किल पास कर ली, लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे? इस मांग को लेकर छात्रा कलेक्टर के पास जाती है। कलेक्टर कहते हैं कि व्यवस्था करेंगे, शिक्षा अधिकारी से जाकर मिल लीजिए। उसके बाद छात्राएं डीईओ के पास पहुंचती हैं। कलेक्टर से मुलाकात के बाद ये छात्राएं डीईओ ऑफिस पहुंचती हैं, शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करती हैं, तो शिक्षा अधिकारी भड़क जाते हैं। उनको बुरा लग जाता है कि हमारी शिकायत लेकर ये छात्राएं कलेक्टर से कैसे मिल सकती हैं। छात्राएं आरोप लगा रही हैं कि हमें जेल भेजने की धमकी दी गई और इस बात को लेकर रो रही हैं। तो ये सरकारी स्कूलों के हालात हैं। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो सिर्फ राजनांदगांव की घटना के लिए नहीं है, क्योंकि छात्रा के आंसू सिर्फ एक स्कूल के आंसू नहीं है, एक जिले के आंसू नहीं है, एक राज्य के आंसू नहीं है। देश के तमाम राज्यों में शिक्षा का ऐसा ही बंटाधार है। सरकारी स्कूलों में ऐसे ही टीचर्स की कमी है। स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए हमारे क्वालिफाइड युवा सड़कों पर डंडे खाते हैं, लंबे समय तक धरने देते हैं, और सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी की वजह से छात्रों को ऐसे रोना पड़ता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर हमारी सरकारें स्कूलों में टीचर्स नहीं दे सकती, तो फिर टैक्स किस लिए लिया जाता है? माना जाता है कि कोई भी सरकार टैक्स इसलिए लेती है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम कर सके। यहाँ गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं दे सकती सरकार, टीचर्स नहीं दे सकती। अगर शिकायत लेकर जाते हैं तो धमकी दी जाती है, तो आखिरकार टैक्स किसके लिए दिया जाता है? पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के लिए, विधायकों सांसदों के वेतन और पेंशन के लिए, या बड़ी बड़ी मूर्तियों के निर्माण के लिए जिस पर राजनीति की जाती है? अगर आप बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकते तो टैक्स किस लिए लिया जाता है? और पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। ऐसे बनेगा विकसित भारत? अगर गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो विकसित भारत कैसे बन पाएगा? छात्रा ने बताया कि क्लास में 160 से ज्यादा बच्चे हैं। जब उनके लिए एक भी टीचर नहीं है तो इन छात्राओं का आखिरकार भविष्य क्या है? पढ़ाई का जुनून है, इसीलिए कलेक्टर से मिलने पहुंची। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते। तमाम राज्यों में सरकारी स्कूलों में ऐसे हालात हैं। ऐसी छात्राओं की हिम्मत को सलाम है, और जिन अधिकारी ने छात्राओं को धमकी दी है, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि सरकारी शिक्षा का जो बंटाधार चल रहा है, उसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि विकसित भारत 2047 तक बन जाएगा। अगर शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाएगी तो कैसे बनेगा विकसित भारत? पहले आप टीचर्स नहीं देंगे, अच्छी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग नहीं होंगी, छात्र आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, उसके बाद स्कूल बंद कर दिए जाते हैं कि देखिए छात्रों की अनिवार्य संख्या नहीं है, हम क्या करें? ये एक सिस्टम बन गया है, और इसी वजह से सरकारी स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? अगर देश की जनता से टैक्स लिया जाता है तो सरकारी स्कूलों में क्या बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या टीचर्स नहीं होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।